अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के 3 साला प्रोग्रामिंग के जो रिट के हवाले से वीडियो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और हम लोग इस वक्त फैक्ट्स पॉइंट पे थे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में जो सवाल था पैराग्राफ नंबर 3 का कि जाली फ़ीस चलान वाउचर पेश करने वाले अलहक शुदा कॉलेज को हदायत की जाती है कि वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी या जाली फ़ीस वाउचर के क़वाद के मुताबिक अपने वाजबात फ़ौरी तौर पर जमा कराएं। डबल या ट्रिपल फ़ीस या जुर्माना जो भी लागू करे सिंडिकेट की मीटिंग, फिर इसको फॉलो ऑन करना पड़ेगा उन तमाम कॉलेज़ को जिनके चलान फ़ीस वेरीफाई नहीं हो सके। मज़ीद बरा इसमें ख़जानची, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तहान के दफ्तर के दरमियान फ़ीसों में मुफाहमत के तरीक़ाकार को दोबारा देखने की ज़रूरत है और किसी भी दस्तावेज़ को जारी करने से पहले उसको तजदीदी तौर पर तमाम फ़ीस की तस्दीक कर ली जाए। ताहम ये ज़्यादा मुनासब होगा कि वाइस चांसलर BZU फ़ीस के जांचने के हवाले से उन्होंने कहा कि 2 से 3 सालों की ऑडिट एक अलहदा कमेटी तश्कील दें, जैसे कि BZU के फैक्ट्स फंडिंग्स कमेटी ने भी तजवीज़ किया, ताकि जो फ़र्कों की निशानदाही की जा सके और मुंदरजा झेल 3 दफातर के दरमियान मेयारी गाइडलाइन फ़ीस का मुफाहत बनाया जा सके। अब इसमें चांसलर का हुक्म पैरा नंबर 6 तहकीकाती कमेटी की सिफारशात को मंजूर किया गया, जैसा कि पैरा नंबर 4 में, ठीक है, जो कि इसमें दोबारा जो रिपोर्ट पेश करने के हवाले से सरप्राइज रिपोर्ट ना, यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट को हदायत की गई है कि वो तहकीकाती कमेटी की सिफारशात के मुताबिक आगे बढ़े और 30 दिनों के अंदर मुस्बत तौर पर गवर्नर सेक्रेटरीट को तमीली रिपोर्ट पेश करें। अलहकशुदा लॉ कॉलेज के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसमें इनका अलहक मसूख करना और पंजाब के किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के साथ अलहक के लिए ब्लैक लिस्ट करना शामिल है। यूनिवर्सिटी के मुतलका मुजस्मों की दफ़ात के मुताबिक यानी कि उन कॉलेज जिनको विड्रॉ कर लिया गया रिपोर्ट के मुताबिक फिर उसे किसी के साथ भी अलहक करने की इजाज़त ना हो। अब यूनिवर्सिटी के मुतलका कवानीन के हवाले से नोटिफिकेशन नंबर जो कि मोरखा 16 फरवरी 2022 के ज़रिए यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के ज़रिए इतला करदा का जो कमेटी के नताइज की रोशनी में ज़िम्मेदारान पाए जाने वाले यूनिवर्सिटी अफसरान एहलकार के ख़िलाफ़ सख्त अदबी कार्रवाई शुरू की जाए। पैरा नंबर 6 में जो LLB पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 के स्टूडेंट हैं 5 साल प्रोग्रामिंग के, इन तमाम की मुस्बर बहुत 45 दिनों के अंदर गवर्नर सेक्रेटरी को जमा कराई जाए। चांसलर के इम्तहानात के शेड्यूल के वज़ीर बाला हुक्म की तामील। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें 7 मई 2022 के नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जनाब चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल ने CMA नंबर 3480 2022 दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी पटिशन नंबर 134 2012 को जनाब केस की ग्राउंड बनाया गया, जो कि अनीक खडाना वेजिस जो है खालिद जावेद और दीगर के नाम, जिसमें कॉलेज के मियारी और गैर मियारी और यूनिवर्सिटी से एजुकेशन के हवाले से लॉ स्टडी के हवाले से बात थी। इसको ग्राउंड बनाकर रिट पटिशन नंबर 6/81/2020 दायर की गई, जो कि मलक अहमद कयूम और दीगर लीगल बॉडीज़ में पटिशनर थे। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, मौजूद हालत ने यूनिवर्सिटी को 24 जून 2022 को तयशुदा LLB के इम्तहानात मुनक़द कराने की इजाज़त दी और हुक्म दिया कि हतमी फ़ुर्सत जारी की जाएगी, जिसकी बुनियाद पर जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2019 हुई, आपको याद होगा। अब तलबा को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त हो गई और इम्तिहान का पूरा रिकॉर्ड बाशमूल जवाबी शीटें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एंड दीगर मुतलका दस्तावेज़ को फौरी तौर पर सील करके डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन कमेटी को भिजवा दिया गया। बाद इन्होंने उसको जो है जेन्युइन लॉ कॉलेज की सूरत में एक्सेप्ट भी किया। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि LLB 3 साला प्रोग्राम सेक्शन 2016-17 के तलबा के इम्तहानात FIA के साथ साथ अदालती उज़्मा में ज़ेर समात मामला जो मसाइल के तौर पर रोके गए थे, FIA ने LLB का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। 2015 से 18, 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21 के सेक्शन के लिए जनाब स्टूडेंट की मुकम्मल स्क्रूटनी की और उन्होंने कहा कि जी 24 अक्टूबर 2022 को मरासल ख़त लिखा, जिसमें यूनिवर्सिटी ने तमाम रिकॉर्ड FIA को 25 अक्टूबर 2022 को भिजवा दिया कि ठीक है जी, आप रिकॉर्ड वेरीफाई कर लें। इसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि साल 2016-17 के इन तलबात की जाँच पड़ताल करने के लिए जिन्होंने अलहकशुदा कॉलेज में दाखिला लिया था, इनकी जहानत का पता लगाया जा सके। यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में 10 जो है जुलाई 2023 के नोटिफिकेशन के ज़रिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी ने हिस्सा अव्वल, दोइम, सोइम, चहारम, पंजम 5 साला और 3 साला प्रोग्राम सेक्शन 2015, 16, 17 के तलबा और 16 से 19 और 20 के जनाब सेक्शंस के रिकॉर्ड्स की छानबीन करा दी, जिसमें 5 साला बैचेस के भी स्टूडेंट शामिल थे। दीगर जो है वो एक पार्ट 2, 3, 4, 5, ठीक है, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान बार कौंसिल डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन ने की और इम्तहानात इसके मुताबिक मुनक़द हुए।
नेक्स्ट पॉइंट में देखें, डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बार कौंसिल ने मोरखा 4 नवंबर 2023 को यूनिवर्सिटी के ख़त के जवाब में 21 फरवरी 2024 के ख़त के ज़रिए सेक्शन 2018 के तलबा के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के मुताबिक इम्तहानात मुनक़द कराने की इजाज़त भी दी। इस सिलसिले में कानूनी मशवरा भी तलब किया, लेकिन हुआ क्या, यूनिवर्सिटी ने स्टेप ही नहीं लिया और तब से इम्तहान खुद रोक के बैठी हुई है। और ये मैंने लेटर शो भी किया था। मिस्टर ज़ुहैब रफ़ीक दरख्वास्त गुजार मेरे सामने पेश हुए। डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन बता रहे हैं कि दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी इन्होंने दावा किया कि वो 3 साल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। LLB के इम्तहान में पार्ट 1 फर्स्ट एनुअल 2019 में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की, कामयाबी से पास हुए और अब यूनिवर्सिटी इससे जो अलहक कुल कॉलेज से जो पढ़े हुए हैं, अब यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के इम्तहान नहीं ले रही। इन्होंने पार्ट 1 जो है अलहक कॉलेज से किया है, तो पार्ट 2 को क्यों रोक रखा है? जब वो शोर बचा हुआ था कि जी पाकिस्तान बार कौंसिल इम्तहान होने नहीं दे रही, पाकिस्तान बार कौंसिल ने रोका हुआ, ये मामला तब बाद स्टूडेंट पेश हो गए थे उनके पास। इनके पार्ट 1 के इम्तहानात काफ़ी अरसे से जो है ना वो मुनक़द नहीं हो रहे। मज़ीद बरा पाकिस्तान बार कौंसिल और डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन की हिदायत के तहत सेशन 15 से 16 17 के ज़रिए अल्तवा इम्तहानात शामिल किए गए, लेकिन वो साबका अदालत के साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन की हदायत के बावजूद अपने इम्तहान मुंतज़र रहे। इन्होंने दरख्वास्त की कि इनके ज़रिए अल्तवा इम्तहान 3 साल प्रोग्राम पार्ट 2 के फौरी तौर पर मुनक़द कराया जाए ताकि वो अपनी तलीम जारी रख सकें। इस पर डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन ने भी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि भाई आप 18 वालों के भी इम्तहान ले लो, जो लोग आपको लगता है आप उनके इम्तहान लें, इंक्वायरी बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने क्यों रोक के, ये यूनिवर्सिटी बेहतर जान सकती है। अब पॉइंट नंबर 5 में देखिए, मैंने रिकॉर्ड का जायज़ा लिया, दरख्वास्त गुजार के दलाल के साथ साथ यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ा अफसरान के नुक्ता नज़र को भी सुना। ये जनाब डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन की जानिब से है और मुशाहदा किया कि JITFIA की जानिब से तलबा और लॉ कॉलेज की अहलियत और कानूनी हैसियत की तहकीकात की वजह से LLB का इम्तहान रोक दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से हदायत की गई थी कि बाद इज़ा पाकिस्तान बार कौंसिल भी तारीख 2020 की हदायत पर अमल किया गया। बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अलहक शुदा लॉ कॉलेज ने सेक्शन 2016, 17 और 18 के LLB 3 साल प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले तलबा की सदाकत की तस्दीक के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से सिक्योरिटी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने मोरखा 10 जुलाई 2023 को ख़त लिखा कि सेक्शन कमेटी सेक्शन ने सेक्शन 2016 से 19-20 के जो स्टूडेंट्स हैं 17 से 20 और 5 साल प्रोग्राम में जो पार्ट 1, 2, 3 के स्टूडेंट हैं और 5 के भी, इनके साथ साथ सेक्शन 2015, 16, 17 के जनाब 3 साल प्रोग्राम स्टूडेंट के रिकॉर्ड की भी छानबीन कर ली है। पॉइंट नंबर 6, अहल और जायज़ उम्मीदवारों पर मुश्तमिल कमेटी की रिपोर्ट्स के बाद में पाकिस्तान बार कौंसिल डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन ने तौसीक़ की। इस मसाबत से इन उम्मीदवारों के लिए इम्तहान मुनक़द करवाए गए। हम पहले सालाना इम्तहान 2019 में पार्ट 1 पास करने वाले स्टूडेंट भी जो है अपने पार्ट 2 की तैयारी के हवाले से मुंतज़र हैं। लिहाजा डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जारी करदा मोरखा 21 फरवरी 2024 के ख़त की तामील में रजिस्ट्रार को मशवरा दिया गया कि वो LLB 3 साल प्रोग्राम के सेक्शन 2018 के तलबा की असलियत का पता लगाकर इनको भी इम्तहान का हिस्सा बनाए। इनको क्यों रोक रखा है? तो जो है कमेटी तलबा की जो है ना वो जो तश्कील दी गई थी कमेटी जो चेक एंड बैलेंस कर रही थी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स वेरीफाई के वाले से, कमेटी ने तलबा की छानबीन की और 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट उम्मीदवार के बारे में रिपोर्ट पेश करनी है किसके, पाकिस्तान बार कौंसिल सामने। इसके बाद रिपोर्ट को साबका तर्ज अमल के मुताबिक तौसीक़ के लिए डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ शेयर किया गया। पॉइंट नंबर 8 ऊपर जिस बात पर की गई दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त का फैसला ऊपर के शाद में किया जाता है कि इसके फ़राकीन को इसके मुताबिक इतला दी जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज़ जो तनकीदी मामला है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है ना शेयर करता हूँ।